ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक घनाभाकार बॉक्स है जिसकी लंबाई है 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 40 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 20 सेंटीमीटर। कह रहा है इस घनाभाकार बॉक्स को कवर करने के लिए एक 40 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने कागज के शीट की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस घनाभाकार बॉक्स का हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे ना इस फॉर्मूला से। तो वाक्य वैल्यू इसका जो मान निकाला गया कितना आया 11,200 cm स्क्वायर। अब वर्गाकार कागज के शीट का भुजा दिया हुआ 40 cm स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल निकाला गया कितना आया 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो कागज के शीट का हमें संख्या निकालना, तो क्या करेंगे, बॉक्स के क्षेत्रफल में कागज के शीट के क्षेत्रफल से भाग करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वही हमारे कागज के शीट की संख्या होगी। चलिए दूसरा क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 2। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आसान रहो, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 cm गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है, जिसे ऊपर से खुला रखना है। यानी कि जो यह घनाभ के आकार का है ना, इसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दिया हुआ है। को देखो, लंबाई मीटर में है, चौड़ाई भी मीटर में है, लेकिन गहराई सेंटीमीटर में है। तो उसको क्या करेंगे, मीटर में बदलेंगे। आज जो डिब्बा बनाना है वो किस आकार का है, घनाभ के आकार का है। तो घनाभ के आकार का ऊपर से क्या रखना है, खुला रखना है। तो या तो हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के ऊपर वाले क्षेत्रफल को घटा दें, या वक्र निकाल के नीचे वाले वो सतह का क्षेत्रफल जोड़ दें, हो जाएगा। चलो जी, फिर कह रहा डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक शीट का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है जी क्वेश्चन, इस शीट का मूल्य 1 मीटर स्क्वायर का खर्च है 20 रुपया, तो टोटल लागत आप बताइए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लेते हैं। पहला घनाकार डिब्बा, घनाकार जो डिब्बा है, डिब्बा की लंबाई को L से कितना दिया जी 1.5 मीटर, चौड़ाई को B से, ब्रेथ कितना जी 1.25 मीटर और ऊंचाई H यह दिया है 65 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में बदलेंगे तो क्या होगा जी, हाँ कितना हो जाएगा 0.65, तीनों लिख दिया गया। अब क्या निकालना है, पहला क्वेश्चन लेते हैं जी। पहला क्वेश्चन क्या है ना, कि आवश्यक शीट का, प्लास्टिक के लिए आवश्यक शीट का, आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल क्या होगा जी, तो घनाभ का CSA प्लस बोलो आधार का क्षेत्रफल होगा। और कुल लेते तो क्या करते जी, तो छत ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल घटा देते। तो आधार, घनाभ के आधार CSA क्या होता है 2H इंटू L प्लस B। आधार का क्षेत्रफल क्या होगा जी L गुने B। तो मान रखा जाए 2 गुने H का मान 1.5, सॉरी कितना 6.5, L का मान 1.5 और B का मान 1.25 और प्लस L का मान और B का मान 2.5। चलो जी, तो गुणा करेंगे तो 65 दूना 130, लेकिन 2 अंक के बाद दशमलव होगा। इसको जोड़ेंगे तो जोड़ के यहाँ गुना ना है जी, तो गुना कितना हो जाएगा, अभी देखो दशमलव के बाद यहाँ 1 अंक है, यहाँ क्या है, तो कैसे हल करते हैं इसको। अब हो गया लाइक डेसिमल, समान भिन्न दशमलव संख्या। दशमलव के बाद अगर बराबर बोलते हैं इसको समान दशमलव। इसको जोड़ने के लिए क्या करेंगे जी, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 और 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7, 1 1 2 अब प्लस उधर कितना जी, इसको गुना किया जाए तो 15 5 75 के 5 और 15 दूना 30 7 7 15 कम 15 3 18, 3 अंक के बाद दशमलव इतना होगा। अब यहां भी तो गुना करना है जी, तो 13 5 65 के 5 और 13 7 91 6
97, और 13 दूना 26 और 9 35। अब मान लिया जाए, ठीक है, कई अंक जीरो है, चलो वो जीरो भी रख दिया जाए, कोई बात नहीं है। कई अंक के बाद दशमलव, 4 अंक के बाद आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस जीरो को अगर हटा भी देते हैं तो कोई बात नहीं है। कितना होगा जी? आप प्लस इधर है 1.87 जोड़ दिया जाए, 5 दूना 10 के, 7 दूना 14, 15, 8 5 13, 14 3 1 4 1 5, इतना क्या गया जी? मीटर स्क्वायर। पहला क्वेश्चन हमारा बन गया। दूसरा क्या कह रहा है जी? इस सीट का मूल्य 1 मीटर स्क्वायर की दर से 20 रुपया तो ज्ञात करें। तो चूंकि 1 मीटर स्क्वायर सीट, और नीचे आ जाओ, चूंकि दूसरा नंबर जी क्वेश्चन आइए, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य कितना है जी? 20 रुपया, इसलिए कितना मीटर स्क्वायर का कितना है? तो इसको जीरो थोड़ा रखेंगे जी, कितना बोलेंगे? 5.45 सीट का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? 20 गुने 5.45 गुना किया जाए तो एगो तो जीरो रह जाएगा, 5 दूना 10 के जीरो, 4 दूना 8 1 9, और 5 दूना 10 क्या अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद, यानी कितना हो जाएगा? 109 रुपया आंसर। ये 2 नंबर था। ये पहले ना बताया करो यार। 5 मीटर और 3 मीटर, लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर। कह रहा है कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे दिया है। कह रहा है कि 7.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से उस कमरे के दीवारों की सफेदी और क्या जी, छत की सफेदी का खर्च ज्ञात करें। यही ना क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को पढ़ लिए, समझ लिए। अब आते हैं जी, क्या दिया हुआ है? लंबाई L बराबर जी 5 मीटर, चौड़ाई B बराबर 4 मीटर, और क्या दिया है? ऊंचाई H बराबर, क्या पूछ रहा जी? सफेदी किए जाने वाले भाग का लागत ज्ञात करना है। तो पहले कितना भाग सफेदी किया जाना है उसका तो क्षेत्रफल निकाले हैं। तो लिखेंगे सफेदी किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल। बोलो जी, क्या क्या करना है? चारों दीवार को पेंट करना है, तो चारों दीवार का क्षेत्रफल। तो कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल प्लस किसका? छत का, प्लस किसका जी? छत का क्षेत्रफल, किना जी? चलो जी, अब आते हैं बराबर के सामने बराबर। कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल क्या होता है? 2h इंटू L प्लस बी। और छत किस आकार का? आयत के आकार का। तो लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। तो 2h का मान कितना है? 3 है। L का मान कितना है जी? 5 मीटर है, प्लस B का मान कितना है? 4 मीटर है, प्लस L का मान 5 गुने 6, अब 5 4 9, अब प्लस 5 चौके 20, कितना हो जाएगा जी? 54 प्लस 20 बराबर कितना हो जाएगा? 74 मीटर स्क्वायर। किसका क्षेत्रफल हुआ? सफेदी किए जाने वाले भाग का। अब आते हैं, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर सफेदी का खर्च कितना है जी? अबे 7 रुपया 50 पैसा। कितना जी? 7 रुपया, यानी कि 7.5 रुपया। तो हमको कितना मीटर स्क्वायर को करना है जी? 74 मीटर स्क्वायर का। इसलिए 74 मीटर स्क्वायर सफेदी का खर्च बराबर क्या हो जाएगा? गुना होगा ना, 7.5 गुने गुना करके बताओ तो कितना होता है? पक्का 555 रुपया। ठीक।